So let us talk about the very first system of the measurement of angle, sexagesimal system. तो ठीक है, this system is also called as the British system. एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं. In this system, a right angle is divided into 90 equal parts called as degree. यानी इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए दो लाइंस बना दी विच आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और अगर जो इनके बीच में जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इस एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दें, 90 इक्वल पार्ट्स, ये लिखा है 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो हर भाग की every part will have the measurement as 1 degree. Each part, मैं लिख रहा हूं ये बात, each part has the measurement as 1 degree. ये मेरी बात समझ में आई? आई एम रिपीटिंग. दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई गई, उनके बीच में जो भी एंगल बना उसको 90 बराबर भागों में बांट दिया, और हर भाग की जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो 1 डिग्री है. और 1 डिग्री को 1 के ऊपर ये 0 लिखा है, इस सिंबल से लिखा जाता है या डिनोट किया जाता है. तो यही बात लिखी है अगले पॉइंट में. दस 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ द राइट एंगल. एज आई सेड, 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो 1 डिग्री इज द 1/90th पार्ट ऑफ द measurement of a right angle. Then further, each degree is divided into 60 equal parts called as the minutes. हर डिग्री को 60 भागों में बांटा गया, which is called as 1 minute. 60 equal parts called as the minutes, right? And the symbol used for the minutes is, the symbol 1 के ऊपर this one is used to denote 1 minute. And further ये बात लिखी है, each minute is further divided into 60 equal parts called as the seconds, और उसका जो सिंबल है 1 के ऊपर डबल डैश इस्तेमाल किया जाता है. तो what I mean to say here is 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. This is how we symbolize degree, minute and the second, and this is the relation which we follow in the sexagesimal system. तो यही बात लिखी है. 1 right angle is 90 degrees. ये 90 डिग्री, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई गई हैं आपके सामने. And 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. तो कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करें, मिनट को डिग्री में करें, या मिनट को सेकंड्स में कितने कन्वर्ट करें. किसी एंगल की मेजरमेंट दी जा सकती है, 1 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकंड्स. तो ठीक है, यूनिटरी मेथड के थ्रू ये चीज़ें कन्वर्ट की जा सकती है अगर हम सारे एंगल को डिग्रीज में चाहते हैं तो. राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द second system of the angle of measurement. It is the centesimal system, और इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है. इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है. In this system, a right angle is divided into 100 equal parts. सेक्साजेसिमल सिस्टम में राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटा गया था. यहां पर 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसको कि ग्रेड्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जिसको ग्रेड्स. एंड ईच ग्रेड इज डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स. ईच ग्रेड को फर्दर 100 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है. वहां पर ईच डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया था, और ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 सेकेंड्स. यहाँ पर 100 में चीज़ें चलती हैं, और सेक्साजेसिमल सिस्टम में 60 में चलती थी बातें. तो यहाँ पर नटशेल में बात करें तो क्या बोला गया है? एक राइट एंगल को 100 बराबर भागों में बांटा गया, और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज दी 1 ग्रेड. ठीक, आई एम रिपीटिंग. एक राइट एंगल यही बना, इसे कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया?
100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और ईच पार्ट का जो मेजरमेंट होगी उसको ग्रेड कहा गया, 1 ग्रेड कहा गया। और हर ग्रेड को 100 मिनट में बांटा गया और हर मिनट को 100 सेकंड्स में बांटा गया। ग्रेड का सिंबल ये रहा, 1 ऊपर जी, 1 के ऊपर डैश, दिस इज 1 मिनट, 1 के ऊपर डबल डैश, दिस इज 1 सेकेंड। करेक्ट? आई होप ये बात समझ में आ गई। तो मूविंग ऑन फर्दर, तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या बताया गया अपने को, समराइज करते हैं इस बात को। 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स, 1 राइट एंगल इज दी 100 ग्रेड्स एंड 1 ग्रेड इज 100 मिनट्स। 1 ऊपर जी लिख देंगे, इट इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स लिखें या 100 के ऊपर डैश लिख देंगे। एंड 1 मिनट इज 100 सेकेंड्स, 100 के ऊपर डबल डैश एंड 1 मिनट इज, दिस इज हाउ वी सिंबलाइज इट। करेक्ट? मूविंग ऑन फर्दर, अब तीसरा सिस्टम यानी सर्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले, सर्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में जानना जरूरी है। सर्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से बने। एंड रिमेंबर, मैंने कहा था जैसा कि इस चैप्टर में शुरुआती इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर को आसान नहीं, बहुत ज़्यादा आसान बनाना है। तो एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। याद नहीं करनी है चीज़ें, समझनी है। तो टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। आई एम श्योर ये डायग्राम देख करके अधिकतर बच्चों को ये बातें सभी मालूम होंगी, लेकिन स्टिल लेट अस टॉक अबाउट देम अगेन ब्रीफली। रेडियस नजर आ रहा है, अगर ओ सेंटर है सर्कल का, ये ए पॉइंट है, दिस ओ ए इज द रेडियस। जनरली इसको छोटे आर से डिनोट किया जाता है। दिस इज द सेक्टर, सेक्टर को ये ओ ए बी, जो ये कलर्ड पोर्शन है, दिस इज द सेक्टर, इसको सेक्टर कहा जाता है। ठीक? सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का कोई भी पार्ट ले लिया जाए, लेट अस से ये वाला, जैसा कि ऑलरेडी इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, colored one, so this is the segment of a circle. Arc is this thing, let us say ये A है ये point, और ये point को B से denote किया गया। So length of the arc AB, ये इसको ऐसे लिखेंगे, L base AB, this is the length of this arc, right? Tangent, tangent का मतलब I am sure आप सभी को मालूम होगा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करे। Let us say this point is P, and if this is O, which is the center of the circle, this point P is called as the, क्या कहते हैं जिस पॉइंट पर सर्कल को एक लाइन टच करती है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। करेक्ट? मालूम होना चाहिए अपने को। एंड दिस इज द टेंजेंट। कोड, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर में हो और दो जगह पर काटे, यानी ए बी, दिस इज अ कोड। अगर मैं डायमीटर, मान लीजिए ये एक सर्कल का सेंटर है और सेंटर से पास करने वाली लाइन बना दूं और वो सर्कल को दो जगह काट रही है, लेट अस से सी और डी, यानी ये डायमीटर है, तब भी ये एक कोड है। सो मतलब एवरी डायमीटर इज अ कोड, बट एवरी कोड इज नॉट द डायमीटर। जैसे कि ए बी इज अ कोड बट इट इज नॉट द डायमीटर। सर्कमफेरेंस, हम जानते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी आउटर सारा पोर्शन, यानी 2 पाई आर उसकी लेंथ होती है सर्कमफेरेंस की। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, वेर इन आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द डायमीटर। और डायमीटर जो होता है हमेशा वो सेंटर से पास करता है। करेक्ट? आई एम श्योर ये पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आपको समझ में आए होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, लेट अस टॉक in detail now about the circular system. तो in this system the unit of the measurement is radian. इसके अंदर में जैसे हमने सेंटेसिमल सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात किया। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री इज द यूनिट का मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हम डिग्री से करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम में ग्रेड से करते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियन इज अ न्यू वर्ड नाउ, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियन। 1 रेडियन, इसको 1 के ऊपर
C लिखा गया है. This is how we symbolize the radian as. It is the measure of an angle subtended at the center of the circle of an arc length equal to the radius of the circle. डायग्राम से ही ये बात खुद क्लियर हो जा रही होगी. Let me make you understand via the diagram. Let us say this is the center of the circle O, this is A and this is B. तो मान लीजिए इस AB की लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के बराबर है. आई एम रिपीटिंग, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क AB is equal to the length of the radius of the circle, then the angle subtended by this arc AB at the center, yani this angle, the measurement of this angle is 1 radian. The measurement of this angle is 1 radian. मेरी बात समझ में आई? अगर AB यानी आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है तो AB ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया उस एंगल को 1 रेडियन कहा जाता है. मेरी बात क्लियर हुई? चलिए मूविंग ऑन फर्दर. तो यही बात वैसे ऑलरेडी उस डायग्राम से क्लियर हो गई है बात ये, लेकिन फिर देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं इस बात को. कंसिडर अ सर्कल ऑफ द रेडियस r हैविंग द सेंटर एट O एंड A इज द पॉइंट एंड P इज अनदर पॉइंट. तो AP आर्क की लेंथ अगर r होगी और उसने जो एंगल सेंटर पे बनाया उसकी जो मेजरमेंट होगी उसको 1 रेडियन कहा जाता है. मेरी बात समझ में आई? क्लियर है बात ये? चलिए फेयर इनफ. तो रेडियन समझने के बाद अब थोड़ा सा और डिटेल में चीजें पढ़ते हैं. नो डाउट ये जो पोर्शन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर में ये अवेलेबल नहीं है इन द 10th स्टैंडर्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये चीजें मालूम होनी चाहिए. तो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल. तो लेंथ ऑफ द आर्क, हमने आर्क का जिक्र किया अभी, तो हमें आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. तो क्या है? देखिए क्या लिखा है. द आर्क लेंथ S, डायग्राम से नजर आ रही है बात. इसको मैं O, इसको मैं A, इसको मैं B सिंबलाइज कर ले रहा हूं मैं. सो लेंथ ऑफ द AB आर्क, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय S here, let us say, right? So S is equal to r theta. So what is r? R is the radius of the circle and theta is the angle measured in the radians. ध्यान से देखो, S का मतलब आर्क लेंथ, R का मतलब रेडियस एंड मेजर ऑफ द एंगल इज थीटा एंड दिस थीटा हैज टू बी इन रेडियंस. मेरी बात समझ में आई? सो S इज इक्वल टू R इंटू थीटा. सो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे थीटा में चेंज आता रहेगा आर्क की लेंथ में भी बदलाव आता रहेगा. ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है. ये मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर ये थीटा है तो यहां से लेकर के यहां तक की आर्क लेंथ होगी, राइट? और अगर यहां पर नजर आ रहा है तो ये आर्क लेंथ होगी, यानी S से जो डिनोट किया गया है. तो S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा. लेकिन ध्यान रहे R रेडियस है और थीटा हम लिखेंगे यहां पर रेडियंस में लेंगे. अब एक और बात, हाउ टू कन्वर्ट. मतलब अब देखिए, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, ये तो सर्कल बनाया इसलिए गया सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन और रिमाइंड यू अगेन द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन. अब हाउ टू कन्वर्ट. अब हम अधिकतर जो सिस्टम यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, एक यूज करते हैं डिग्री और एक यूज करते हैं रेडियंस. एक यूज करते हैं डिग्री और एक यूज करते हैं रेडियंस मेजरली. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हम सेंटेसिमल सिस्टम यानी ग्रेड्स इस्तेमाल नहीं करते. वी डू यूज, लेकिन मेजरली वी यूज डिग्री एंड रेडियंस. तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, यह हम इस स्लाइड में समझेंगे.
तो सबसे पहले बात करते हैं 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखा है मैंने। 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्री, यानी पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, यानी ये डिवाइड कर दिया। मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक, अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कहां से आया, ये जो चीज लिखी है कि 2 पाई रेडियंस जो है वो 360 डिग्री के इक्वल कैसे आया, या पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल कैसे आया। आप इस बात को ऐसे समझें कि ये 1 रेडियन है, ये हमने डेफिनेशन करी, 1 रेडियन है। हम जानते हैं ये जो पूरा एंगल होगा जो सर्कल का रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, दैट विल बी 360 डिग्री, राइट। ये बात तो समझ में आती है, 360 डिग्री। सो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझें, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, 2 पाई आर है। हमने एक बात समझी कि अगर ये लेंथ ए बी, दिस वन, अगर ये आर के बराबर है तो ये 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करती है ए बी लेंथ या ए बी आर्क सेंटर पर। तो अगर ये 2 पाई आर होगी तो ऑब्वियसली ये 2 पाई रेडियंस का एंगल सबटेंड करेगी। ये बात समझ में आती है मेरी? प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करिएगा। अधिकतर बच्चे 2 पाई रेडियंस या पाई रेडियंस 180 डिग्री, मतलब ये इस चीज को रट लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता हाउ दिस केम इनटू पिक्चर and how this relation holds true. I want everybody of you to understand how this relation holds true. So let me start again by the basic. हमें मालूम है इस सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है अगर जहां पर आर रेडियस होता है तो, राइट। तो हमने देखा कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क ए बी जो कि आर है, ये 1 रेडियन का एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है, तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर होगी तो यूनिटरी मेथड कहता है कितना रेडियन सेंटर पर सबटेंड होगा, ऑब्वियसली 2 पाई। अरे भाई, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1 को भी तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पाई रेडियंस हुआ। तो यानी 2 पाई आर लेंथ की जो आर्क होगी उसने 2 पाई रेडियंस का एंगल सबटेंड किया सेंटर पर, और हम जानते हैं सर्कल की कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री होती है। तो इसका मतलब जो 2 पाई रेडियंस है इट कोरस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? यही बात मैंने लिख रहा था यहां पर, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रेडियन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 1 के ऊपर c लिखते हैं तो ये रेडियन को सिंबलाइज करता है, या फिर खाली 1 भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट सिंबलाइजेस 1 रेडियन। तो यहां से क्लियर हुई बात कि 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्री और सिंपल है पाई रेडियंस इज ऑब्वियसली 180 डिग्रीज। तो मतलब 1 रेडियन की बात करूं यूनिटरी मेथड से, इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं इट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर, अगर जो क्वेश्चन मैंने रेज किया, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस एंड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, तो डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यू मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, एंड if you want to convert from radian to degrees, you convert the angle by the given angle by 180 degree divided by pi.